अबे भाई कर क्या रहे हो तुम लोग? एक मैच से जीत गए हो, 235 का टारगेट चेज कर लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग भाई पूरा टूर्नामेंट को डिनाई करके तुम चौड़े हो जाओगे। क्या करें इसका, क्या करें हम? तुम्हारे को चाहिए था मोहम्मद नबी को लेते, मिलने की जगह कम से कम ऑफ स्पिन का वेरिएशन मिलता, ऑटो रोज के साथ बैटिंग थोड़ी सी लंबी मिल जाती। आप आमिर जमाल को खिलाते, फवाद अली को तुम किस लिए खिला रहे हो? कोई फायदा तो नजर आ नहीं रहा। 2 ओवर खाली डलवाते, इससे अच्छा तुम आमिर जमाल को खिला लेते, कम से कम कमर मारता, 2 ओवर चलो करा भी लेता, बैटिंग का थोड़ा वेरिएशन थोड़ा मिलता, फ्लैट ट्रैक कंडीशन में सूटेबल देती कंडीशन को, तो बैटिंग थोड़ी सी लंबी होती तो कुछ ना कुछ तो करता भाई। अब मैं क्या अचार डालूं इस बात का? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई मेरे शहर कराची तो जिल्लत हो गई, कसम से तपी हुई थी मेरी। यार वतन क्या किया है यार। अब भाई लाहौर ने टॉस जीत के बैटिंग ली, चालाकी की होशियारी का फैसला किया शाहीन ने, और मैं देखो इसके इस फैसले पे अप्रिशिएशन करता हूँ कि भाई हाँ सही है। और क्योंकि पिच को सूटेबल करती थी, और मैं पहले भी बोलता हुआ आ रहा हूँ भाई, वो तो आपका विंस चल गया था खुशदिल के साथ, क्योंकि खुशदिल अकेला कुछ नहीं करता, उसके साथ कोई होना चाहिए, तो तुम लोग आराम से चेस कर गए थे। अब देखो खुशदिल के साथ कोई नहीं खड़ा, तुम्हारे को जिल्लत मुबारक हो गई भाई। आपकी बैटिंग इतनी अच्छी लंबी आपके पास मौजूद है, आप आमिर जमाल को खिलाते, आप मोहम्मद नबी को खिलाते। भाई देखो मैं आपको सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूँ, वार्नर और साइफर ओपनिंग में आ रहे हैं, 1 डाउन आपका विंस आ रहा है, शान मसूद सही है, 4 होगा आपके। उसके बाद मोहम्मद नबी को लाओ, 5 की आपकी बैटिंग की हो गई लाइनअप। उसके बाद फिर खुशदिल को लाओ, फिर मोहम्मद इरफान खान नियाजी 7 की बैटिंग, उसके बाद फिर आमिर जमाल 6 की, यानी 8 प्लेयर्स होगा आपकी बैटिंग में। उसके बाद अरफात मीनार, यानी 9 तक बैटिंग जा रही है आपकी। हसन अली 10 तक, अब्बास आफरीदी अच्छी बैटिंग कर ले, 11 तक बैटिंग चली जाती तुम्हारी, 11 तक। हम लोगों ने 2 बैटर्स कम किए, कितना इम्पैक्ट फर्क आया, वरना चेस हो सकता था। इस कैलिबर के हिटर है वहां पर। और तीसरी गलती ये की कराची ने, भाई इरफान खान नियाजी को की जगह खुशदिल को भेजना चाहिए था। कम से कम वो आपका शान के साथ खड़ा हो जाता ना, शान थोड़ी सी एंकर वाली नहीं देते, खुशदिल थोड़ी हिटिंग अच्छी दे देता, और फर्ज करे अगर शान आउट भी हो जाता तो आगे जाके इरफान खान नियाजी आपके साथ तक नियाजी खुशदिल के साथ अच्छी इंटेंट डाल देता। दोनों है भी एक ही माइंड सेट के, तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। पीछे भी अरफात के आता तो थोड़ा प्रेशर कम रहता, आपने कहीं से छोड़ा ही नहीं है, कुछ कसर भी नहीं छोड़ी है आपने। पिछले साल चूतिया पे की टीम के लाई थी, मैंने तो देख देख के प्रेशर लो हो रहा था। अब जो आपकी जो तस्वीर आती है मेरी जो इंस्टा वगैरह जो खड़ी हुई जहाँ मैं से यूँ खड़ा होता हूँ, तो पिछले सीजन में लाहौर और कराची का ही मैच देखने गया था नेशनल स्टेडियम में। चलो लाहौर को 2 मैच जीता तो था कराची, इसी में हम खुश थे। और कोयटा जिस तरीके से जिल्लत हो रहा था, सरफराज को आधे टूर्नामेंट में बैठा दिया था, तो ये 2 टीम तो मेरी जिल्लत होते हुए आ रही थी पिछले सीजन। अभी शुरू में थोड़ी सी खुशी मिली, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, कुछ मुझे आगे नज़र नहीं आ रहा क्या करेंगे। मैं तो अभी से देख के ये दोनों टीम का हारते हुए बीपी लो हो रहा है, कर क्या रहे हो तुम लोग। आज करते हैं कोई, लाहौर ने भी जिस तरीके से बैटिंग स्टार्ट की, फकर ने स्टार्टिंग अच्छी थी पहले ओवर की, मिलने ने शुरू में स्टार्ट अच्छा इम्पैक्ट डाला, फिर आखिरी बॉल पर छक्का मारा फकर ने, फिर नईम आया, फिर नईम थोड़ी सी
एक छक्का लगा कर थोड़ी सी स्टार्टिंग थोड़ी बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर दूसरे ओवर में हसन अली खा गया। फिर शफीक का लौंडा आया, चौका लगाया, उससे अगले ओवर में हसन अली आया, अरफात मिनाज को कैच दे दिया। 25 पर आपकी 2 विकेटें गिर चुकी थी 4.1 बॉल पे ओवर के। समझ लो वो मोमेंटम ऐसा था जहाँ आप पकड़ सकते थे, पिक कर सकते थे, कैरी कर सकते थे, लेकिन आपके पास नबी होता, फकर को पकड़ सकता था, आमी जमाल तो पिटता वो थोड़ा बहुत, पकड़ भी सकता था वो डारिन मिचेल को, मिचेल का आपका सोल्यूशन हो जाता, लेकिन आपने दोनों को नहीं खिलाया। इस पर भी डिस्कशन करते हैं। मिचेल ने भी जिस तरीके पे फकर जमान के साथ मारना शुरू किया, पन्ना बल्ला कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया, जल्दी 125 की पार्टनरशिप बनाई। फकर ने अपनी इनिंग भी थोड़ी सी बेहतर कर ली एंड में। डारिन मिचेल भी जो बुरा हल्का खेल रहा था शुरू में 19 बॉलों पे 25 रन थे, बाद में भी उसने 22 बॉलों पे 50 करके इनिंग को कवर कर लिया, 182 की स्ट्राइक रेट कर ली। इसी तरीके से पकड़ थोड़ा शुरू में स्लो खेल रहा था आपका, 20 बॉलों पे तकरीबन इसके 24 या 27 रन थे, 27 रन थे। बाकी की 27 बॉलों पे इसने कितने कर लिए? 50 रन। यानी आप ये देखो, और 50 भी 29 बॉलों पे मान ली थी, यानी अगले की 9 बॉलों पे इसने 23 रन तो झड़ किए थे। 23 सिर्फ हसन अली का ओवर अच्छा ही आ रहा था, मिलने को भी थोड़ा धो दिया, अब्बास अभी आफरीदी को धो दिया, डेथ ओवर में तो वो मिचेल के पकड़ में आ ही नहीं रहा था, मिचेल तो उसको भी कूट रहा था। उस दिल और अरफात को लगाया 5 ओवर, तो उसकी भी पकड़ में धोया ही असल में उसी को ही, उन दोनों को है। स्पिन का फास्ट में इतना नहीं मारा है, फास्ट में डारिन मिचेल ने कूट लगाई है, जैसे अब्बास आफरीदी हो गया, फवाद अली हो गया, 3 मिलने की थोड़ी धुलाई लगी बाद में। 3 ओवर तो पावर प्ले के 19 रन दे के सही दिए थे, आखिरी में भी ओवर में भी 12 रन धुलाई भी इसी की भी मिचेल नहीं की थी। तो समझ लो फना बिल्ला कर दिया था, निस्तो नाबूद कर दिया। तो खुश दिल का ओवर आया तो 3 छक्के तो फकर ने उसको लगा दिए थे, जड़ दिए थे। तो भाई फिर ये लेते फिर फकर पे 150 पे आउट हुआ, फिर मेरी सैम बिलिंग्स आया तो फिर वो 178 पे विकेट दे गया हसन अली को। यानी आपका हसन अली ने टॉप की जो 4 विकेटें ना वो सिर्फ हसन अली ने लेके दी है। सिकंदर लाहौरी आया, फिर उसके बाद फिर रन आउट हो गया फिर रिशाद फिर आखिरी बॉल पे। सिकंदर लाहौरी ने 2 चौके तो लगा दिए थे, जड़ दिए थे। मिचेल भी आउट हो गया था, मिचेल ने अब्बास की बॉल पे कैच दे दिया था, वो भी हसन अली ने पकड़ा। सिर्फ हसन के अलावा सिर्फ 1 विकेट आई वो अब्बास आफरीदी और दूसरा रन आउट, उसके अलावा 4 की 4 हसन अली ने लिए। फिर उसके बाद आपका भी स्टार्टिंग की कराची में आते के साथ ही शाहीन खा गया वार्नर को, 1 से निकला। फिर उससे अगली 2 बॉलों पे भी बदकिस्मती हुई विंस की, पैड पे लग के बोल्ड हो गया। यानी 2 विकेटें आपकी 0 पे गिर चुकी थी। यहाँ से कराची का थोड़ा प्रेशर बना। फिर साइफर्ट ने जो भी यहाँ खेलना, मैं देखता हूँ अब 3 टप्पड़ कहाँ गए, क्या हो गया। न्यूजीलैंड में तो बड़ा शहर बन रहा था लांतियों के खिलाफ पाकिस्तान के, अब क्या हुआ यहाँ करके दिखाओ। नहीं सवाल शेर वाली नहीं, 2 विकेटें गिरी, तुम भी सुबह सुस्त हो गए पावर प्ले में। शाम थोड़ा तेज खेल रहा था, तुम भी सुस्त हो गए, थोड़ा पहले शुरू में तेज खेलने की कोशिश की, फिर तुम भी सुस्त हो गए। तो पावर प्ले के बाद पावर प्ले तो तुमने पूरा खराब किया ही किया। पावर प्ले के बाद आसिफ लग्गर बग्गे की बॉल पे बोलड़ा बोलूँगा, बोलड़े की बॉल पर तुम कैच दे दिया तुमने मिचेल को। फिर इरफान खान नियाजी आया था, फिर मसूद का लौंडा आउट हो गया और मसूद का लौंडा आउट हुआ रिशाद की बॉल पे। सैम बिलिंग एज निकला, बदकिस्मती हुई, उसने फौरन वेव ले लिया बिलिंग ने।
देखा तो एज निकला, इरफान खान नियाज़ी ने कैच दे दिया, डारिन मिचेल को कुछ दिला, तो फिर सिकंदर लाहौरी ने भी खा गया, फिर सेम बिलिंग्स की बॉल पे एज निकला अरफात का, फिर अब्बास आया तो अब्बास को भी रेशाद खा गया। समझ लो आपकी 6 विकेटें गिर चुकी, 7 विकेटें गिर चुकी थी 50 के अंदर, और जिसमें से रेशाद आपका और सिकंदर लाहौरी 4 विकेटें ये ले चुके थे मिलके। फिर उसके बाद फिर हसन अली ने भी कुछ दिल खड़ा रहा, हसन अली ने भी रन्स मारने शुरू किए, 2 चौके 2 छक्के लगाए, फिर शाहिद आया अभी 1.5 ओवर में, फिर उसके बाद फिर हसन अली ये भी बोल्ड हो गया, वो मिलने ने भी थोड़े रन बनाने शुरू किए, मिलने बोल्ड हो गया, बल्कि खुशदिल ने भी थोड़ा तेज खेलना शुरू किया बाद में, जब पूरी बाजी निकल गई। 10 रन बनाए थे उसने जब सब आउट हुए, उसके बाद फिर मारना शुरू किया। फिर हारिस टीपी आया, मैं वहाँ वही ये भी खेल रहा है पूरे मैच में, तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। एंड में भी इसकी भी जुगाड़ी पक्की कराने की कोशिश की, खुशदिल ने इसी को कूट दिया। कूटने के बाद फिर आखिरी ओवर आया टीपी का मेरे, तो फिर इसने आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया खुशदिल को। फिर आखिरी ओवर भी पहली ओवर पे सिकंदर लाहौरी भी मिलने को खाई, और 136 पे पूरा आगरा पे 65 रन से हारा। मॉरल ऑफ गेम, मीर हमजा भी खेल सकता था यहाँ पे, लेकिन बैटिंग अगर थोड़ी सी बढ़ानी थी तो आमिर जमाल और मोहम्मद नबी थोड़े बुरे नहीं थे। मोहम्मद नबी थोड़ा फंसा सकता था पकड़ को, क्योंकि स्पिन में ऑर्थोडॉक्स थे शुजदिल और अरफात, तो दोनों को कूटा भी इसी नहीं है, रन सारे बनाए इसी नहीं है इन्हीं के खिलाफ। और मिलने पावर प्ले में रोकने की कोशिश की, लेकिन इतना फायदा होना नहीं था, तो मिलने की जगह पे आप उसको खिला लेते। मोहम्मद नबी पावर प्ले में थोड़ा रोक भी लेता है इंटेंट, 1-2 ओवर का आगे आमिर जमाल का थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट आ जाता, फवाद अली की जगह पे बैटिंग आपको मिल जाती, 2 ओवर आ जाता, 1-2 विकेट आपको दे देता। पावर प्ले के बाद अब बाज को लाता तो पूरा फायदा होता। पावर प्ले में अपने उसकी धुलाई लगवा दी आखिरी ओवर में, पावर प्ले के ला के ओवर डलवा के, वहाँ से एक नुकसान हुआ। और इसका और स्पिन में जो है, एक तो ये अगर ये विकेट गिर जाती ना, वो मिचेल से नीचे देख लो सारे झटके थे, लाहौर के सारे झटके थे, एक विकेट गिरना जरूरी थी, और वो ना गिरने की वजह से नुकसान हुआ कराची को। दोनों ने पावर पार्टनरशिप भी अच्छी मान ली 125 की, और साथ में आपका फास्ट बॉलर इस कैलिबर का था ही नहीं कि वो रोक सके। बात के अलावा 1.5 ओवर में तो कोई नहीं था, नई बॉल में तो आपका सिर्फ हसन अली था, और हसन अली ऐसा यार 4 विकेट ले रहा, बाकी बॉलर को क्या हो गया। चलो हसन ने अच्छा इम्पैक्ट डाला, टॉप की 4 विकेट इसने ली, सही है, लेकिन भाई कम से कम इसके साथ दूसरे एंड पे भी तो कोई होना चाहिए। फवाद अली मिलने भी किसी काम का नहीं है, वो भी पीढ़ी सिर्फ रन से रोकने में काम आए, विकेट मेन चाहिए होती है भाई। मिलने की जगह पे नबी होता तो थोड़ा कुछ कर लेता फवाद अली, अब्बास आफरीदी की जगह पे आप खिला लेते मीर हमजा को। शुरू में सही, लेकिन 3 ओवर मीर हमजा के इम्पोर्टेंट रखते पावर प्ले में, और वो पकड़ को फंसाता, जैसे ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया में फंसाया ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, लेकिन यहाँ की भी कंडीशन में फंसा सकता था मीर हमजा। तो ये सबसे बड़ा, और हसन के साथ थोड़ी वो मिल जाती सपोर्टिव, थोड़ा फायदा हो जाता। तो ये 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कराची का ये नुकसान हुआ कि ईजीली कराची आप समझ लो कम से कम 50 रन की शॉर्टेज दे देता। ये सब चीज़ें करने के बाद ये 160 या 150 पे लाहौर फेंकती, और ये जो 65 रन से हारा है, अगर आप 40 रन भी इसमें से कम कर लो, 25 रन भी अगर चाहिए होते, चलो फर्ज कर लो, प्रेशर कम होता, वो बढ़ाना कोई मुश्किल होता।
अगर 2 बैटर नबी और आपका आमिर जमाल की सूरत में अगर होते मौजूद, इजीली चेंज हो जाते। सबसे बड़ा चूतिया कोई मैनेजमेंट ने किया। तो ये थी वीडियो आज की। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।